हाँ जी, आज ट्रैक्टर मार्च निकाला है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ने परसों मीटिंग करके चल रहे किसान आंदोलन को और किसानों को अपना समर्थन दिया था। कल 3 घंटे टोल फ्री करवाए थे और आज पूरे हरियाणा में तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया था, ताकि सरकार को ये जताया जा सके कि हरियाणा का किसान पंजाब के किसान से पीछे नहीं है। अगर सरकार पंजाब के किसानों पर अत्याचार करेगी, उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेगी, तो हरियाणा का किसान भी पीछे नहीं हटेगा। और आप देख सकते हैं, आज हज़ारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर के पेवा इकट्ठे हुए थे। पूरे पेवा में शांतिप्रिय तरीके से मार्च निकाला है और सरकार को ये संदेश देने की कोशिश की है कि अपनी अलोकतांत्रिक गतिविधियों से बाज आए और किसानों को आंदोलन को कुचलने की बजाय किसानों से सार्थक वार्ता करे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। तो अब क्या कुछ फैसला आगे लिया जा सकता है? आज की जो परेड है वो सफल रही ट्रैक्टरों की यहाँ तो पेवा में, तो इसको देख करके क्या कुछ आगे का फैसले क्या कुछ लिए जा सकते हैं? जी, पूरे हरियाणा में आज की परेड सफल रही है और कल ब्रह्म सरोवर पर कुरुक्षेत्र में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है चुड़ूनी साहब द्वारा, जिसमें हरियाणा के सभी किसान मजदूर संगठन, ट्रेड यूनियन, खाप पंचायतें शिरकत करेंगी, जिसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी कि आंदोलन को किस तरह से लड़ना है। कल एक जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग भी है किसानों की, तो क्या लगता है उसके अंदर कुछ फैसला आ सकता है या कुछ कहाँ तक आपके पास कुछ इनपुट आया हो? जी देखिए, वो 2 अलग फोरम है जो केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं और जहाँ तक हमारी बात है, हम पूरी तरह से सकारात्मक हैं। हम सरकार पर बिल्कुल विश्वास करते हैं और उम्मीद है कि सरकार मानवीय संवेदनाओं की कदर करेगी, लोकतांत्रिक मूल्यों की कदर करेगी और किसानों की बात सुन के MSP की गारंटी देगी। और अगर नहीं देती है तो फिर आंदोलन का रास्ता तो है ही। कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो भी ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, या कितनी मांगों पर सहमति पर किसान सहमत हो सकते हैं, या सारी की सारी मांगों पर? देखिए, सहमति तो सारी मांगों पर ही होगी, लेकिन मुख्य रूप से 2 बड़ी मांगे हैं। एक तो MSP की गारंटी, और मैं बताना चाहूँगा ये कोई मांग नहीं है, ये मोदी जी का किया हुआ वायदा है। 2020 के आंदोलन में उन्होंने किसानों के साथ किया था कि आप घर जाइए, मैं ये वादा पूरा करूँगा। और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने चिट्ठी लिख के कहा था कि MSP की गारंटी मिलनी चाहिए। तो एक तो ये है। दूसरा, लखीमपुर खीरी के अंदर केंद्रीय मंत्री द्वारा हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार दिया गया था। हत्या का मुकदमा उन पर दर्ज होना चाहिए था, जबकि मंत्री तो बाहर है और हमारे किसानों को 302 का मुकदमा बना के जेल में कर रखा है। तो एक, उन किसानों से केस वापस लेना, मंत्री पर कार्रवाई करना और MSP की गारंटी देना, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कहाँ पर? देखिए, स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से ही MSP की मांग की जा रही है। एक और देखिए, इस देश में चलन रहा है कि यहाँ महापुरुषों को, ऋषि मुनियों को तो पूजा जाता है, लेकिन उनकी बातों पर कोई अमल नहीं करता। सरकार एक और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही है, लेकिन उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है। तो ये सरकार का दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है और किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए संघर्षरत है।